हाय एवरीबॉडी। सो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि शुगर इनटेक कैसा होना चाहिए हमारे बच्चों का। तो देखिए, वो मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है, वो WHO बोल रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें एक्सेसिव शुगर नहीं देना चाहिए, या शुगर हमें देना ही नहीं चाहिए 2 साल से कम के बच्चों को। अभी क्या है, शुगर देने से क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, बच्चा हाइपर एक्टिविटी करने लगता है एंड उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आप उसको बोल रहे हो कि मम्मा व्हाट इज़ दिस इज़ हेयर बैंड, तो उसका अटेंशन स्पैन इस पे नहीं आएगा, बिकॉज उसकी बॉडी में ऑलरेडी आपने कुछ काइंड ऑफ सब्सटेंस दिए हैं जो उसको, जनरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसको उत्तेजित कर रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है हम उसको सब कुछ खिलाने लग जाते हैं। तो सब कुछ नहीं खिलाना है अभी आपके बच्चों को, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। जस्ट लाइक चॉकलेट, लाइक अभी मेरी बेटी जैसे ही बाहर जाती है तो उसके मामा चाचा ताऊ जो भी आते हैं वो उसको चॉकलेट्स देते हैं। आपको पता है चॉकलेट्स के अंदर कितना ज़्यादा पाम ऑयल है एंड द शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज की मात्रा में, लिक्विड शुगर से लेके बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है जो एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नॉट ओनली माइन, फॉर एवरी चाइल्ड दोज हु आर ईटिंग ऑल दिस स्टफ। ओके, एंड उसके बाद जो सेकेंड मेरा कंसर्न रहता है फ्रूट जूसेस। देखिए, आपका बच्चे के पास दांत है, वो खा सकता है। ये एक एप्पल हम उसको छील करके, पील अप करके उसको दे सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके, जो उसके गले में अटके ना वो खा सकता है। ऑरेंजेस है, हमने उसको पील अप करके उसको दिया, वो खा सकता है। अब आप उसको जूस दे रहे हैं तो जूस में भी क्या हो रहा है ना, फाइबर तो बचा नहीं ना, फाइबर तो सब चला गया, अब बच रहा है सिर्फ जूस। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं अगेन शुगर ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को डिस्टर्ब करता है। ये तो मैं बात करूँ जो मैनुअल जूस आप हम लोग जो उसकी शॉप से निकालते हैं। अभी जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है रियल के जूसेस जो होते हैं, या ट्रॉपिकाना के जूसेस जो होते हैं। बिलीव मी, एक बार उसके पीछे, पैक के पीछे की डिटेलिंग एक बार पढ़िए, आप अगले दिन से अपने बच्चों को जूसेस, वो टेट्रा पैक्स देना बंद कर देंगे। क्योंकि चाहे वो रियल का जूस हो, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड का जूस क्यों ना हो, उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें है क्या। 10% जो होता है फ्रूट एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, फूड पल्प्स होते हैं, बाकी सारा पानी और शुगर होता है। तो ये आपके बच्चे को एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहा है। आप अपने बच्चे को जानबूझ करके ख़राब चीज़ें खिला रहे हो, पिला रहे हो, फिर बाद में आप ही बोलते हो कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, क्योंकि उसको तो शुगर की क्रेविंग लग चुकी है ना, उसको आदत लग गई है। अब जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको एज सच कोई क्रेविंग नहीं होती है, या उसको एज सच उसके टेस्ट बर्ड में एज सच कुछ बदलाव होता नहीं है। जैसा हम उसको खाना देते हैं वो वैसा ही चीज़ों को खाना पसंद करता है। तो आप जितना शुगर इंटेक उसकी डाइट में कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोगों का क्या है कि अभी फेस्टिवल, हमारे 12 महीने कोई ना कोई फेस्टिवल रहते, तो हमारे घर में स्वीट्स तो आएगा ही आएगा। बर्फ़ी है, कम मीठा है, काजू कतली है, कम मीठा है, स्पॉन्ज है, कम मीठा है, पर वो मीठा तो है, उसमें शुगर तो है, उसमें चीनी तो है। तो अगर आप उसको रिकरेंटली देते रहेंगे तो वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, स्पीच डिले और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो कि आज आपको शायद लग रहा है कि ये अपने बच्चे को नहीं दे रही है तो हमारे बच्चे को भी। नो, इट्स नॉट अ फोर्स, ये आपकी चॉइस है, आप अपने बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। बट हमें ये चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। देखिए, जब तक आपके हाथ में आपके बच्चे का डाइट है, या जब तक आपका बच्चा आपके हाथ से आपके घर पे ही बैठ के खा रहा है, तब तक आप उसकी आदत बना सकते हैं। जैसे ही आपका बच्चा बाहर जाएगा तो इट्स वेरी एविडेंट कि हाँ, वो बाहर जाके चिप्स भी खाएगा, कुरकुरे भी खाएगा, लेज़ भी खाएगा, और मतलब जूसेस भी पिएगा। बट जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में है तब तक तो आप उसको जंक से दूर रख सकते हैं, है ना। तो माई कंसर्न इज़ ओनली अबाउट कि हम अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें, क्योंकि द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक, चाइल्डहुड हार्ट अटैक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये हमारी ही गलतियों के कारण हुए हैं। हम बच्चे को शाम होते एक पार्ले जी का पैकेट पकड़ा देते हैं, ऑरियो पकड़ा देते हैं। आपको पता है उसके अंदर पाम ऑयल है, मैदा है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ख़राब है। आपके बच्चे के लिए नहीं, वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। तो आप जब जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए ख़राब है, तो वो तो फिर छोटा सा बच्चा है, उसके लिए कितना ख़राब होगा। तो थिंक ट्वाइस वेन एवर यू आर गिविंग एनीथिंग टू योर चाइल्ड।
मैं सोचती हूँ और मेरे को सुनने को भी बहुत मिलता है कि यही वजह है तुम्हारी बच्ची इतनी हेल्दी नहीं है, इतनी मोटी नहीं है। देखो, मुझे मोटा बच्चा नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट अ हेल्दी बच्चा। माई डॉटर इज़ सो हेल्दी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, शी हैज़ कम्प्लीटेड हर एवरी माइलस्टोन बिफोर टाइम। जब उसको वॉक करना था उससे पहले उसने वॉक किया, जब उसको बैठना था उससे पहले उसने बैठना शुरू कर दिया, जब उसे बोलना शुरू किया। अभी तो वो सेंटेंसेस बोलती है लाइक मम्मा क्या खा रहे हो, मम्मा अच्छा है, पापा कहाँ गए, लाइक सो स्टॉप जर्नलाइजिंग माई डॉटर और स्टॉप गिविंग नेगेटिविटी टू माई डॉटर, बिकॉज दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं उसकी ना माइलस्टोन की वीडियोज़ नहीं डालती हूँ। क्योंकि जब भी मैं उसकी माइलस्टोन की कोई भी वीडियो डालती हूँ, ऐसी उसको ये वाइज लगती है कि उसका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है और मुझे उसको मेडिकेशन पे लाना पड़ता है। तो मतलब डू नॉट कंपेयर ऑल दिस थिंग विद माई डॉटर, विद योर डॉटर और विद योर चाइल्ड। जस्ट ये मैंने एक मतलब एक अवेयरनेस के लिए बनाया है ये वीडियो कि हम क्या दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने बच्चे को अभी से ख़राब चीज़ खुद से खिलाने से बेटर है कि आप उसको होमली चीज़ें दीजिए। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको मना करना पड़ेगा। अगर कोई आपके बच्चे को चॉकलेट दे रहा है तो आपको से नो करना पड़ेगा। मैं अभी बहुत असर्टिवली मना करती हूँ कि नहीं, डू नॉट गिव चॉकलेट टू माई डॉटर। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गिव, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू शो अ ग्रैटिट्यूड, यू कैन गिव सम फ्रूट्स, ठीक है, कुछ फल दे दो आप उसको, वो ज़्यादा बेटर है उसके लिए, ठीक है। तो आपको प्यार से मना करना पड़ेगा। और शाम होते ही कभी कभार मैंने देखा है ना, बच्चे एकदम समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, आपको पता है उसमें कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल है और वो मार्केट से ख़रीदा हुआ है, कितना पुराना तेल है, आई जेन्युइनली डोंट नो, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जब फर्स्ट ईयर बीएससी में थी तो हमें न्यूट्रिशन पढ़ाती थी मैम, उन्होंने मुझे बताया था, मुझे अभी भी याद है वो बात कि जितना भी आपका ऑयल होता है, रिफाइनरी ऑयल जो होते हैं, वो एक बार जैसे बॉईल हो गया या एक बार आपने उसको हीट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री में देगा, ठीक है। तो तब से मैंने, मेरे घर में ये कल्चर हो गया है कि हम कम तेल में चीज़ों को फ्राई करें। पहली चीज़ तो फ्राई को अवॉइड करें। और अगर आपको खाने का मन कर ही रहा है, हम इंडियंस हैं, हमें तो शाम होते ही कुछ ना कुछ स्नैक्स मंचिंग करने का मन करता ही है, तो अगर आपको खाने का मन कर भी रहा है तो आप उसको कम ऑयल में बनाएं, और अगर तो तेल एक्स्ट्रा है तो उसको फेंक दें, ठीक है। आप अभी ये देख रहे हो कि अरे भाई आधा कटोरी तेल है, इससे कल के पराठे बन जाएंगे, लेकिन अभी ये आधा कटोरी तेल ना आपको 2-4-5 लाख का चूना लगा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट ब्लॉकिंग एंड ऑल, ठीक है। तो प्लीज़ 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 अपनी और अपने बच्चे के डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए, क्योंकि एक डाइट ही है आपको हेल्दी रख सकता है, अदरवाइज आई हैव नथिंग टू से। सो मैंने ये रील बनाई थी पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, कमेंट्स तो इतने नहीं आए, खैर मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए कि तुम मतलब ये वो सो वो, बट आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। और ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये WHO कहता है कि आपके बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली गोना गिव यू एविडेंस विद ऑल दिस स्टफ। थैंक यू सो मच।